नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी। आज हम जिस कहानी की चर्चा करने वाले हैं वह है निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्टकार्ड। पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी आकार की दृष्टि से अधिक लंबी नहीं है। इसमें महानगरीय परिवेश के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत युवाओं की मनोदशा का और स्वच्छंद आचरण का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कथानक की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस तरह से हैं। कथानक का आरंभ सीडी और परेश के संवाद से होता है। सीडी अखबार में विज्ञापन का पन्ना देखता है। वह परेश से पूछता है कि उसने जो बुक रिव्यू अखबार में छपने के लिए भेजा है उससे कितने रुपए मिलेंगे। परेश कहता है कि अखबार वाले क्या देंगे और उसका नाम भी छापेंगे कि नहीं, इस बात का उसे पता नहीं है। वे भविष्य को लेकर कुछ चिंता व्यक्त करते हैं, साथ ही अपने अन्य मित्रों की चर्चा करते हैं। परेश सीडी से पूछता है कि इस बार नौकरी पाने के लिए कहाँ अप्लाई करोगे और आगे क्या विचार है। इस तरह बातें करते हुए वे दोनों गीगेल के पोर्च में खड़े हो जाते हैं। परेश पास की दुकान से टाइम्स के संपादकीय विभाग में फ़ोन कर आता है। वह सीडी से कहता है कि कल रात वह आधा रिव्यू लिखकर सो गया था। बियर भी पी ली थी, परंतु अब कभी नहीं पीऊँगा, इससे दिमाग चकराता है। इसी क्रम में परेश सीडी से गर्मियों में मसूरी जाने के संबंध में पूछता है। सीडी अनिश्चय की दशा में कहता है कि इस बार कंपटीशन में रह गया तो ओवर एज हो जाऊंगा, इसलिए वह मसूरी नहीं जा पाएगा। उसका यहीं रहकर तैयारी करने का विचार है। इसी तरह की बातें कर सीडी गंभीर हो जाता है। उसके ऐसे स्वभाव को देखकर परेश पिछले दिनों का स्मरण करने लगता है। सीडी और परेश बस में सवार होते हैं। मिंटो रोड में रेलवे ब्रिज के आगे चलकर इरविन अस्पताल, फिर दरियागंज होकर वे यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। रास्ते में परेश ऊँघता रहता है जबकि सीडी निक्की के संबंध में कुछ कहता है। वह पूछता है कि तुम कहानी हिंदी में लिखते हो और रिव्यू अंग्रेजी में, कहानी भी अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते हो। वे दोनों यूनिवर्सिटी मोड़ पर बस से उतर जाते हैं और कैंटीन में चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी निक्की, प्रभा, नीलू आदि से मुलाकात होती है। परेश नीलू से पूछता है कि उसके पेपर कैसे हुए। नीलू कहती है कि शायद अगले साल फिर आना पड़े। निक्की कुछ अटपटी बातें कहता है तो प्रभा उसे टोकती है। निक्की जुक बॉक्स का बटन दबाता है तथा उससे कुछ पुरानी टून्स उबलती है। प्रभा उसे रोकना चाहती है। उस समय उन सभी की परस्पर बहुत सी बातें होती हैं। सीडी बताता है कि इस रविवार को टाइम्स में परेश का रिव्यू आएगा। प्रभा रिव्यू की बात सुनकर खुशी प्रकट करती है तो नीलू कहती है कि अब घर चली जाएगी और उसे कटिंग भेजे तो वह भी उस रिव्यू को पढ़ लेगी। कैंटीन के बाहर आकर सीडी लाइब्रेरी में जाने लगता है तो उसे प्रभा रोकती है। निकी कहता है कि सीडी इस साल IAS में बैठ रहा है, वह लाइब्रेरी में लंदन मैगजीन देखने जा रहा है। प्रभा कुछ आश्चर्य प्रकट करती है तो नीलू अपना सामान पैकिंग कर आज रात की गाड़ी से जाने का निश्चय प्रकट करती है। उस समय परेश नीलू की ओर से प्रेम भरी नज़रों से देखता है। निक्की प्रभा की ओर देखकर कुछ सोचता है। इस तरह बातें करते हुए और भविष्य का चिंतन करते हुए वे सब चले जाते हैं। निक्की प्राय बियर पीता रहता है और नशे का आदी बन जाता है। वह नशे में परेश से अनर्गल बातें करता है। वह फिल्मों एवं नाटकों में एक्ट करना चाहता है। वह यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप में रिहर्सल भी करता है। वह परेश से हंसी मजाक तथा नशे में इसी तरह की बातें करता है, परंतु परेश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। निक्की का आचरण कुछ गिरा हुआ सा लगता है। परेश के हृदय में नीलू के प्रति आकर्षण बढ़ता है। वह शाम के समय उसके हॉस्टल में मिलने जाता है। नीलू कहती है कि वह अपना सामान पैकिंग कर रही है, रात 10 बजे की ट्रेन से वह चली जाएगी। वह परेश को अपना पता लिखकर देती है और रिव्यू की कटिंग इस पते पर भेज देना। जब परेश ने कहा कि वह भी कहीं बाहर चले जाएगा तो हंसी में नीलू ने कहा कि तुम जिस शहर में भी जाओ वहाँ से पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजते रहना। नीलू के द्वारा पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजने की बात से परेश बेवकूफ़ सा बनकर उसे देखता है। तब वह अंधेरे में वापस आ जाता है। परेश नीलू से गुड बाय कर एक्सप्रो से आता है। वहाँ पर निक्की और सीडी मिलते हैं। उन तीनों मित्रों की बातें होती हैं। निक्की परेश से नीलू और प्रभा से मिलने का प्रश्न पूछता है। वह परेश को कुछ आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से देखता है। सीडी वेटर से 3 क्रीम कॉफ़ी लाने के लिए कहता है। वह मसूरी जाने का अपना कार्यक्रम बताता है।
तथा परेश से पूछता है कि आज उसकी आंखें मूंदी मूंदी क्यों हैं। परेश कोई उत्तर नहीं देता। वह उस समय नीलू का स्मरण करता है कि वह 10 बजे ट्रेन से जाएगी। कॉफ़ी पीकर वे सब जाने लगते हैं तो परेश जुक बॉक्स के पास जाकर उसका बटन दबाता है। उसकी लाल बत्ती चमकने लगती है। यहीं पर कथानक समाप्त हो जाता है। निर्मल वर्मा की पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी मध्यम आकार की है। इसका कथानक छोटे छोटे संवादों से विकसित होता है। वह पात्रों की मनोदशा का संवेदनशील चित्रण करता है। नई कहानी कथा विधा की प्रमुख विशेषता के अनुसार प्रस्तुत कहानी के कथानक में परिवेश का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कहानी का अधिकतर घटनाक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में घटित दर्शाया गया है। सभी पात्र वहाँ की कैंटीन, लाइब्रेरी, वहाँ के हॉस्टल आदि में परस्पर संवाद करते हैं तथा आपसी मेल मिलाप करते हैं। एक दो घटनाएं दिल्ली महानगर के कुछ स्थानों की बस यात्रा के रूप में चित्रित हुई है। विश्वविद्यालय परिवेश के सायंकालीन एवं रात्रिकालीन प्राकृतिक वातावरण का अनुभूति में चित्रण किया गया है। इससे परिवेश में भोगे गए यथार्थ की व्यंजना हुई है। पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी के सभी पात्र आधुनिक युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। वे अध्ययन समाप्त कर अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंतित हैं। कहानी का प्रमुख पात्र परेश कहानी लेखन एवं बुक रिव्यू में रुचि दिखाता है तो सीडी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तैयारी करता है। निकी अभिनय क्षेत्र में जाना चाहता है तो प्रभा व नीलू भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर स्वावलंबी बनना चाहती हैं। ये सभी युवा पाश्चात्य संस्कारों वाले तथा आधुनिकता की विकृतियों से ग्रस्त लगते हैं। इसी कारण से बियर पीना, क्रीम कॉफ़ी का सेवन करना, लड़कियों की ओर झुकाव तथा स्वच्छंद आचरण करना अपना स्वभाव बना लेते हैं। इन सभी कार्यों में उनकी जो मनोदशाएं व्यक्त हुई हैं, कहानी में उनका अनुभूति में चित्रण हुआ है। प्रस्तुत कहानी में पात्रों की व्यक्तिगत अनुभूतियों का प्राधान्य दिखाया गया है, जिससे एक और प्रत्येक पात्र का वर्गगत स्वानुभूत मनोदशा विशेष रूप से व्यक्त हुई है तो दूसरी ओर अस्तित्ववादी चिंतन, कुंठा, मूल्यगत संक्रमण आदि का भी यथार्थ निरूपण हुआ है। प्रस्तुत कहानी का संपूर्ण कथानक संवादों के माध्यम से गुंफित हुआ है। इसमें छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा पात्रों के मनोभावों का संवादों में व्यक्त हुआ है। ऐसी संवाद योजना के कारण कथा प्रवाह मंद गति से आगे बढ़ता जाता है। वह पात्रों के अंतरंग भावों का प्रकाशन कर उनकी कुंठा, विवशता, चिंता, निराशा आदि विविध स्थितियों का सहज व्यंजना किया गया है। इस कहानी में अनुभूति के साथ ही अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता एक अन्य विशेषता के रूप में उभरी है। सभी पात्र नई पीढ़ी के आधुनिकता बोध वाले हैं। इस कारण उनकी भाषा संस्कारों के अनुरूप कुछ मिश्रित है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है तो सांकेतिक शब्दों से अव्यक्त भावों की व्यंजना की गई है। उच्च शिक्षा के परिसरों में प्रचलित भाषा का प्रयोग कर कहानी में मनोभावों का प्रकाशन सहजता से किया गया है। पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी का कथानक काफ़ी रोचक, संभाव्य, सुगठित व आधुनिक बोध से सम्मिलित है। इस कहानी में परिवेश की प्रतिबद्धता, अनुभूति की प्रामाणिकता, भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति, भाषा शिल्प आदि सभी विशेषताओं का समावेश है। इन सभी विशेषताओं से यह श्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है।